आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का। जैसे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, ये सब tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसको याद करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4। सबको हम 4 से भाग देते हैं। सब में हम किससे भाग देते हैं? 4 से। और जब ये हम 4 से भाग देते हैं फिर इसको हम कटाते हैं। अगर कटने लायक है तो कटाएंगे, फिर नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। अगर इस क्या हो जाता है 0 और 4 को इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0। 1/4 या इसका कुछ कट नहीं सकता। इसको 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना के 4, फिर ये हो जाएगा 3/4 और 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे सर, तो यहाँ पे हम पहला जो मान होगा उस साइन का वैल्यू ही देगा। तो साइन 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0। कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। तो अगर कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो आप इसको कह सकते हैं कि क्या बोल जाता है 1/2। ये कैसे आया आप उसको बता दीजिए। साइन 45 का मान अगर पूछे तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है अर्थात √2। तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ये क्या हो जाता है? साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 और 4 का वर्गमूल 2। उसी तरह से 1 का वर्गमूल 1। तो आपसे इसको फिर से हम लोग इसको रिवीजन के रूप में देखते हैं कैसे। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। यह आया कैसे? सबसे पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सब में हमने 4 से भाग किया। भाग करने के बाद जो कटने लायक था तो मैंने कटाया, उसको सरलतम रूप में किया। 0 और 4 का हम लोग हल करेंगे तो 0 आएगा। 1/4 को करेंगे तो ये हल नहीं हो, इतना ही इस पहले ही से सरलतम रूप में है। 2/4 है तो इसको 2 से 2 दूना के 4 ही कट जाएगा 1/2 और ये 3, 4 ये भी नहीं कटेगा, 4 एकम 4 एक बार में कट जाएगा। सबका वर्गमूल निकालेंगे तो साइन 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होगा 1। ठीक, अब हमको निकालना है कॉस का। हमको ठीक साइन के उधर से लिखना है। उधर इधर आ जाएगा तो 1, उधर हो जाएगा √3/2, √3/2। साइन अगर कॉस 45 का मान पूछ दे तो 1/√2। ठीक, इसको इधर से उल्टा से लिख देना है 1/2 और साइन 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब आपको tan का निकालना है। tan का अगर हमको पता है कि tan थीटा बराबर, हम लोगों को सूत्र में पता है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा इसका ठीक हम भाग कर देंगे तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहां से 1/2 में 1 √3 का 2 से 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/√3। तो कोई पूछेगा tan 30 का वैल्यू तो कहिएगा 1/√3। उसी तरह से tan 45 का जब बराबर से बराबर संख्या में भागा देते हैं हम लोग तो उसका भागफल आता है 1। 2 से 2 कट जाता है तो इसका हो जाएगा √3 और 1/0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है, इसको कहते हैं हम लोग अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसको? अपरिभाषित। ठीक है, अब साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक। उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉट। tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तब ठीक इन लोगों का अगर साइन का व्युत्क्रम निकाल देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा और कॉस का व्युत्क्रम निकाल देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। tan का व्युत्क्रम निकाल देंगे तो कॉट का मान जैसे तुरंत हो जाएगा। इसको 1 के बटा में 0 करिएगा तो कॉसेक का ही हो जाएगा अपरिभाषित। इसका
1/2 है तो इसको पलटिएगा तो 2, इसको ऊपर करिएगा तो √2, इसको करिएगा तो 2/√3 और ये हो जाएगा 1 का तो 1 ही जा, ठीक इसको इधर से पलट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसको यहाँ से इसको भी tan को भी तो 1/0 होगा तो इसका भी मान क्या होगा, अपरिभाषित। और यहाँ पे इसको ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3 और 1 के बटा में 1 आएगा तो 1/√3 और किसी में जब अपरिभाषित में भागा देंगे हम लोग तो इसका मान आ जाएगा 0। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या बोल जाता है, अब एक चीज और इससे ध्यान से देखना है, कभी कभी पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि सर जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या बोल जाता है, साइन का भी मान बढ़ेगा, तो कहिएगा हाँ, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू हो रहा है 0 और साइन 90 का वैल्यू हो जा रहा है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1, तो ये थीटा बढ़ रहा है तो साइन का भी मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक इसके उल्टा अगर कॉस का थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस का मान घट रहा है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू हो रहा है 1 और कॉस 90 का वैल्यू हो रहा है 0। क्लियर है, इसी तरह से आप देख लेंगे। अगर इसको याद है, अगर आपसे कभी भी पूछ दे परीक्षा में जैसे कि साइन 30 डिग्री और साइन 35 डिग्री में कौन बड़ा है, तो आप इसमें हमको ई वाला मेथड में लगाना है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ता है, तो यानी कहने का मतलब कि जो बड़ा वाला होगा उसका मान बड़ा होगा। ठीक इसका उल्टा होगा कॉस में। कॉस में क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे कि कॉस 15 डिग्री और कॉस 45 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो आप कहिए कि जो जितना ही कम होगा वो कॉस में उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसीलिए हम इसको कह देंगे कि कॉस 15 डिग्री क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आगे के वीडियो में एक अच्छे सा